हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी हमने ली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। और इसमें हम हर वर्ड के मीनिंग को हिंदी में डिस्कस करते चलेंगे और सेंटेंसेस में किस तरह की टेंसेस यूज़ की गई हैं वो भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो चलिए आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द डायमंड, यानी कि हीरा। तो यहाँ पर ये स्टोरी जो है वो एक हीरा के बारे में, एक डायमंड से रिलेट करते हुए पूरी स्टोरी है ये। तो चलिए आइए कहानी को शुरू करें। वन डे किशन लाल वेंट टू द सिटी। वन डे, एक दिन, किशन लाल, ये किशन लाल कोई व्यक्ति है जो कि शहर जाता है। ठीक है, शहर गया। ठीक, वेंट टू द सिटी। यहाँ पर देखो, जो किशन लाल है वो क्या है, सब्जेक्ट है। और ये वेंट, गो वेंट गॉन, यहाँ पर वेंट लगा हुआ है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, यानी कि किशन लाल शहर गया। ठीक है, एक दिन किशनलाल शहर गया। तो यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। टू जो है वो क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक, इन अ ज्वेलरी शॉप्स विंडो ही सॉ अ डायमंड। एक ज्वेलरी शॉप यानी कि आभूषण की दुकान की विंडो यानी कि खिड़की में, यानी कि जो एक आभूषणों की दुकान की खिड़की से या खिड़की में, ही सॉ अ डायमंड, उसने एक हीरा देखा। ठीक है, यहाँ पर जो ही आया है वो किसके लिए आया है, किशन लाल के लिए आया है। और ही क्या है, वो प्रोनाउन है। किशन लाल क्या है, नाउन है ये। ठीक है, यहाँ पर देखो शॉप है और फिर एपोस्ट्रोफी एस लग करके शॉप्स हो गया है। शॉप की यानी कि दुकान की, है ना, यहाँ पे की से मतलब है दुकान की खिड़की में एक क्या देखा, हीरा देखा। यहाँ पर देखो सॉ लगा है, सी, सी फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉ सेकंड फॉर्म होता है, सीन जो है वो थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे सॉ सेकंड फॉर्म लगा हुआ है यानी कि देखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है ये। ही वेंट इनसाइड द शॉप, वह अंदर, शॉप के अंदर यानी कि दुकान के अंदर गया। इनसाइड मतलब अंदर, शॉप मतलब दुकान, वह दुकान के अंदर गया। ठीक, एंड आस्क्ड द शॉपकीपर, और शॉपकीपर जो दुकानदार था उससे पूछा। ठीक है, उससे पूछा, यहाँ पे आस्क यहाँ तक अगर होता तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती और फिर ईडी लग गया तो आस्क्ड हो गया। इसने दुकानदार से पूछा, हाउ मच डज दैट डायमंड कॉस्ट, इस हीरे की, कॉस्ट यानी कि कीमत, कितनी है ना। इस हीरे की कीमत, कॉस्ट मतलब कीमत, कितनी है, हाउ मच कितनी है। ठीक, इस हीरे की कीमत कितनी है। यहाँ पर दैट लगा हुआ है तो यहाँ पे हमेशा दैट का मतलब वह ही नहीं होता है ना, यहाँ पे इसके लिए भी यूज किया जा रहा है। 2000 रुपीज, दो 2000 रुपए। द शॉपकीपर रिप्लाइड, जो दुकानदार था उसने जवाब दिया। रिप्लाई, REPLY, है ना, अगर होता तो ये क्या होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, लेकिन यहाँ पे IED लगा हुआ है और वाई हटा करके IED लगा है, रिप्लाइड यानी कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई है यहाँ पर और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। किशन लाल वॉज अ माइजर, सो ही सेड। किशन लाल एक क्या था, माइजर मतलब कंजूस था। ठीक है, किशन लाल एक कंजूस था। तो सो ही सेड, तो उसने कहा, विल यू सेल इट फॉर 1000 रुपीज, क्या तुम, क्या तुम इसे, विल यू, है ना, क्या तुम इसे, इट यहाँ पे किसके लिए आया है, हीरे के लिए आया है, क्या तुम इसे 1000 रुपए में बेचोगे। सेल मतलब बेचोगे, क्या तुम इसे मुझे 1000 रुपए में बेचोगे। यहाँ पर विल लगा हुआ है, फिर वर्ब है, फिर सॉरी यहाँ पर विल लगा है, फिर सब्जेक्ट है, फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है। यहाँ पे मतलब क्या तुम मुझे बेचोगे यानी कि भविष्य की बात हो रही है। यहाँ पर ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है भविष्य में, है ना। द शॉपकीपर रिफ्यूज्ड, जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, उसने
मना कर दिया, रिफ्यूज्ड मतलब इनकार कर दिया, मना कर दिया। यहाँ पर भी देखो रिफ्यूज, उसमें डी लग गया तो ये वर्ब की क्या हो गई, सेकेंड फॉर्म हो गई, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। किशन लाल थॉट, किशन लाल ने सोचा, यहाँ पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, थिंक से थॉट हो गया। आई विल गो नाउ, मैं चला जाऊंगा, मैं अब चला जाऊंगा, है ना, मैं अभी या मैं भी जाता हूँ, मैं भी चला जाऊंगा। आई विल आस्क फॉर इट वंस अगेन इन द इवनिंग, मैं अभी चला जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखो आई विल गो नाउ है ना, यहाँ पर ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, मैं अभी चला जाऊंगा, ठीक। और फिर यहाँ पे क्या है, आई विल आस्क, मैं पूछूंगा, किसके लिए, इसके लिए, इसके लिए मतलब किसके लिए, डायमंड के लिए, मैं फिर से, वंस अगेन एक बार फिर से, शाम को, इन द इवनिंग मतलब एक बार फिर से शाम को, वंस अगेन मतलब एक बार फिर से शाम को मैं इसके बारे में पूछूंगा, ठीक। यहाँ पर आई लगा है, फिर विल लगा है, फिर क्या है, वर्ब लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म लगी है वर्ब की, है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये। मे बी ही विल सेल इट टू मी देन, मे बी यानी कि यहाँ पे जब कभी भी किसी चीज़ की संभावना होती है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मे बी लगा देते हैं, ठीक है। हो सकता है, मे बी का मतलब हो सकता है, वह मुझे, टू मी मतलब मुझे, तब, देन मतलब तब, ही विल सेल इट टू मी देन, हो सकता है तब वह मुझे इसे बेच दे, यानी कि जब वो शाम को आएगा फिर से पूछने के लिए तो हो सकता है कि वह इसे मुझे तब बेच दे, ठीक। यहाँ पर भी ही लगा है, फिर विल लगा है, फिर सेल लगा है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। सो इन द इवनिंग, तो फिर क्या हुआ, इसलिए इन द इवनिंग शाम को, ही वेंट बैक टू द शॉपकीपर एंड, फिर शाम को क्या हुआ कि वह क्या हुआ, वेंट बैक टू द शॉपकीपर, वो वापस दुकानदार के पास गया, वो वापस दुकानदार के पास शाम को फिर से गया, शाम को, इवनिंग शाम को गया, और वो वापस इवनिंग में शाम को फिर से शॉपकीपर के पास गया, दुकानदार के पास गया और कहा, सेट एंड सेट, और कहा, विल यू गिव मी द डायमंड फॉर 1,000 रुपीज़, क्या तुम, यहाँ पे विल से स्टार्ट हो रहा है तो यानी कि क्या तुम मुझे डायमंड यानी कि हीरा 1,000 रुपये में दोगे, यहाँ पे देखो विल से स्टार्ट हुआ है ना, तो क्या तुम मुझे, मी मतलब मुझे, दोगे तुम, है ना, दोगे डायमंड यानी कि हीरा 1,000 रुपये में, क्या तुम मुझे हीरा दोगे। यहाँ पर भी क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नो एक्चुअली आई हैड ओनली गॉट दैट सिंगल रियल डायमंड, नहीं, एक्चुअली, एक्चुअली मतलब वास्तव में, यानी कि एक्चुअली यानी कि असली, असल में, मुझे यह इकलौता, रियल मतलब असली, डायमंड यानी कि हीरा मुझे मिला था, ठीक है, यानी कि असली में मुझे एक ही हीरा जो सिंगल था, अकेला असली था हीरा, वो मुझे मिला था। सो आई सोल्ड इट फॉर 5,000 रुपीज़, इसलिए मैंने इसे क्या किया, 5,000 रुपये में बेच दिया, 5,000 रुपये में मैंने इसे बेच दिया। यहाँ पे सोल्ड लिखा, आई है सब्जेक्ट है, उसके बाद सोल्ड, सेल सोल्ड, यानी कि वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। द शॉपकीपर सेड, तो दुकानदार ने कहा, दुकानदार ने बोला कि मैंने उसे 5,000 रुपये में बेच दिया है, ठीक। यू फूल, तुम मूर्ख, दैट डायमंड वॉज वर्थ 50,000, उस हीरे की, पहले देखो, तुम
मूर्ख, है ना, तुम मूर्ख हो, इसने इस तरह से बोला, या मूर्ख, उस उस हीरे की कीमत, वर्थ मतलब कीमत, 50 यानी कि 50,000 रुपए थी, है ना, 50,000 रुपए थी, एंड यू सोल्ड इट फॉर जस्ट 5,000 ओनली, और तुमने इसे केवल, फॉर जस्ट मतलब तुमने इसे केवल 5,000 रुपए में, केवल क्या किया, बेच दिया, तुमने इसे जस्ट 5,000 रुपए में बेच दिया, है ना, तुमने उसे सिर्फ 5,000 रुपए में बेच दिया। सर, वाई डिडेंट यू बाई इट फॉर 2,000 इन द मॉर्निंग। श्रीमान, आपने, वाई यहाँ पे लगा है तो यानी कि क्यों, ठीक है, आपने इसे 2,000 रुपए में सुबह, है ना, सुबह क्यों नहीं खरीदा, है ना, बाई मतलब खरीदा, आपने इसे सुबह 2,000 रुपए में क्यों नहीं खरीदा। यहाँ पर देखो वाई लगा है, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाई है ना, क्यों, फिर डिड लगा है, फिर नॉट लगा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लगा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे डिड नॉट का यूज़ हुआ है। इट मीन्स कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का सेंटेंस है। डिड नॉट मतलब आपने क्यों नहीं खरीदा। द शॉपकीपर सेड, जो दुकानदार था उसने कहा, ठीक है, जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, उसने ये वाला सेंटेंस कहा, ठीक। किशनलाल वॉज स्टम्प्ड, किशनलाल स्तब्ध रह गया, ठीक है, किशनलाल क्या हुआ, हैरान रह गया या स्तब्ध रह गया, है ना, स्तब्ध मतलब हैरान होना और एकदम चुप हो जाना, इतना ज़्यादा शॉक लग जाना कि वो एकदम चुप हो गया बिल्कुल भी। मॉरल, जो नैतिक शिक्षा है, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। फॉर अ स्मॉल गेन डू नॉट इनकर अ हैवी लॉस, क्या है, एक छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से फायदे के लिए, डू नॉट इनकर अ हैवी लॉस, भारी नुकसान, हैवी मतलब भारी, लॉस मतलब नुकसान, मत उठाओ, डू नॉट मतलब मत उठाओ, इनकर मतलब इतना हैवी लॉस मत उठाओ, ठीक है, छोटे से फायदे के लिए भारी नुकसान मत उठाओ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।